का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने मेरी सेहत के लिए दुआएं की है। आज से कुछ दिन पहले जब मैं गुजरात का इलेक्शन कैंपेन करके लौटा तो उस वक्त के बाद से मेरी तबीयत ख़राब हुई। मैंने कोविड का टेस्ट कराया, पॉजिटिव हुआ और अब पिछले कुछ दिनों से मैं हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं की वजह से अब मैं पूरी तरह से रिकवर हो गया हूँ और बस इंतज़ार में हूँ कि डॉक्टर्स का इजाज़त दें। लेकिन इसी दौरान मैंने 26 फरवरी के लिए एक आंदोलन का ऐलान किया था कि जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम लोगों ने सोचे थे कि हम सड़क के ऊपर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। और मैंने ये ऐलान किया था कि जालना रोड की एक जो ज़मीन है जो औरंगाबाद शहर के बड़े बड़े धन्ना सेठों ने से अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ मिलजुल कर, चाहे वो महानगर पालिका हो, रजिस्ट्री ऑफिस हो और या ख़ुद वक्फ बोर्ड हो, इनके साथ मिलकर किस तरह से ये करोड़ों रुपए की ज़मीन ये धन्ना सेठों ने लूट के खाए है, अपना बंटवारा किए है। और महज वक्फ बोर्ड को इसके अंदर से कितनी आमदनी हुई तो 1.5 लाख रुपया, यानी कि 1,50,000 रुपये, जबकि ये धन्ना सेठों ने करीब एक अंदाजे के हिसाब से 100 करोड़ रुपये के करीब ये पैसा बनाए हैं। मैंने जब ये ऐलान किया पूरे सबूतों के साथ, उसके बाद कैसी कैसी साजिशें हो रही है कि किस तरह से मामले को निपटाया जाए और कहीं हमने सड़क के ऊपर नहीं आना चाहिए। मैंने उस वक्त ऐलान किया था कि मैं अकेला नहीं बैठूंगा, मेरे साथ कम से कम 1000 लोग बैठेंगे, क्योंकि मुझे खुशी है कि जितना हमने रजिस्ट्रेशन किया है वो 1000 लोगों से ज़्यादा इस मुद्दे के ऊपर बैठने के लिए तैयार है। क्योंकि ये कोई सियासी मुद्दा नहीं है, ये एक गरीबों से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि हमारी ज़मीन अपनी आँखों के सामने हम लुटता बर्बाद होता हुआ देख रहे हैं चंद लोगों की वजह से। उसमें वक्फ बोर्ड के जो कर्मचारी हैं वो सबसे ज़्यादा दोषी है। वो इतने बेईमानी में लिप्त हो चुके हैं कि उन्हें अब किसी का डर और खौफ सता नहीं रहा है। आप सोचिएगा कि जिस ज़मीन के ऊपर करोड़ों रुपये ये धन्ना सेठ कमा रहे हैं, उस वक्फ बोर्ड को महज 1.5 लाख रुपये अगर मिल रहा है तो ये अंदर से कितनी कमाई कर रहे हैं। उसमें चाहे वक्फ बोर्ड के पुराने मेंबर्स हो, वक्फ बोर्ड के पुराने चेयरमैन हो, वक्फ बोर्ड के अधिकारी हो, ये सब इसके अंदर शामिल है। किसी न किसी को तो खड़े रहने की ज़रूरत थी और मैंने सोचा था कि मैं इंशाल्लाह इसकी शुरुआत करूँगा। लेकिन अल्लाह की मसलियत है कि आज के दिन ये आंदोलन हम कर नहीं सके, क्योंकि मैं अभी भी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हूँ। लेकिन मैं तमाम उन नौजवानों को जिन लोगों ने मुझ पर यकीन किया है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर हम दोबारा सड़कों के ऊपर उतरेंगे और पूरी ताकत के साथ उतरेंगे। लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि अब आप तो वक्फ बोर्ड के मेंबर बन गए हैं। देखिए, वक्फ बोर्ड का मेंबर बनना तय इसलिए मेरा है क्योंकि क़ानून के अंदर ये प्रावधान है कि वक्फ बोर्ड के अंदर 2 जो मेंबर्स चुने जाते हैं वो मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। अब इत्तेफाक से पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आया है और वो मैं इम्तियाज़ जलील हूँ। फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस ने फौजिया मैडम को भी इसका MP का पद दिए है। राज्यसभा का तो 2 MP हो गए, तो स्वाभाविक है हम दोनों के अलावा कोई तीसरा उसमें जा नहीं सकता था। तो वक्फ बोर्ड का मेंबर बनने के बावजूद भी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है। एक लड़ाई अंदर लड़ना पड़ेगा जो मुझे अकेले लड़ना पड़ेगा, और एक लड़ाई सड़कों के ऊपर लड़ना पड़ेगा जो मैं आपके साथ लड़ना चाहता हूँ। तो आप यकीन करिएगा ये आंदोलन जारी रहेगा, पूरी ताकत के साथ रहेगा। और अगर आप लोग इस आंदोलन के अंदर नहीं है तो मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊँगा, और अगर आप लोगों के साथ है तो इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये लोगों के ऊपर कार्रवाई किए बगैर हम खामोश नहीं बैठेंगे। लेकिन इसको किसी एक राजनीतिक पक्ष का मुद्दा ना समझते हुए जो भी लोग गरीब, यतीम, बेवाओं के लिए फ़िक्रमंद है, जो चाहते हैं कि उन ज़मीनों के ऊपर स्कूल्स खुले, कॉलेजेस खुले, हॉस्पिटल्स खुले, वहाँ पे गरीबों के लिए, गरीब पत्रकारों के लिए वहाँ पर कॉलोनीज़ बनाई जाए, ज़रूरतमंदों को उसका फ़ायदा हो सके, ये सब चीज़ों के लिए अगर इसका इस्तेमाल हुआ तो बेहतर रहेगा। मैं आपको फिर से आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द एक बार पूरी तरह से ये सेहत इजाज़त दे देती है कि मैं सड़क के ऊपर बैठूँ तो मैं यकीनन बैठूँगा। मैं पुलिस को पत्र भी दे चुका हूँ, लेटर भी दे चुका हूँ। अगर उनकी कुछ दिक्कत है तो उन्होंने मुझे बताया, लेकिन यह आंदोलन जारी रहेगा। किसी भी कीमत के ऊपर यह आंदोलन पीछे नहीं होने वाला है, इतना मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।